Hello, good morning my dear student. I am Shaili द्विवेदी फ्रॉम यार्डलैंड इंटरनेशनल स्कूल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं बच्चों। आज क्लास 5 के बच्चों को मैं हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ और इसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसका पार्ट 1 फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ाया था। आज मैं आपको सेकेंड पैराग्राफ पढ़ाऊँगी उस चैप्टर का और उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कर लें एंड पढ़ाई शुरू करें। हाँ बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर भोर हुई। इसकी मैंने 4 स्टैंज आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। ये एक कविता है और अब मैं नीचे के 2 स्टैंज आपको इस वीडियो में और एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद इसका शब्दकोश हम लोग लिखेंगे और इस चैप्टर को पूरा करेंगे। ठीक है। भोर हुई, भोर हुई। देखिए, आपको मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। आज मैं इतना ये पढ़ाऊँगी। हम लोग आज इतना पढ़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ओके। भोर हुई, निकला सूरज, गीत चिड़ियों ने गाया, धरती पर नाची किरणें, तितलियों ने साज बजाया, फूलों ने बजाई तालियां, भंवरों का मन ललचाया, पवन चली जब हंसकर सारा आलम महकाया, पेड़ पौधे लगे झूमने, कलियों ने घूंघट उठाया, कल कल नदियाँ बहें सारी, झरने ने संगीत सुनाया। इसमें बच्चों कवि ने सुबह मॉर्निंग के विषय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य अपने शब्दों से उन्होंने एक पेंटिंग की तरह बना दी है। और बगल में भी आप ये जो पिक देख रहे हैं, इसमें भी आपको भोर हुई के विषय में देखिए कितना सुंदर सूर्य यहाँ पे देखिए ओपन हो रहे हैं। ये देखिए चिड़ियाँ गाना गा रही हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये तितलियाँ हैं। ये सारी चीज़ें जो पिक्चराइजेशन किया हुआ है इस कविता के अकॉर्डिंग ही है, तो इसलिए सुबह का वर्णन है। पेड़ पौधे लगे झूमने, जब सूर्य निकलता है ना तो पेड़ पौधों को बहुत वो मिलता है, एक तरह से एनर्जी मिलती है। कलियों ने घूंघट उठाया, कलियों ने घूंघट उठाया का मतलब यहाँ पे कि कलियाँ खिलने लगी। कलियाँ धीरे धीरे जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो जो कली थी वो फ्लावर बनने लगी, ब्लूम करने लगी। कल कल नदियाँ बहें सारी, नदियाँ बहती हैं, वो कल कल की आवाज़ करती हुई दिखने लगी सूर्य भगवान की रोशनी से, वो लोग और चमकने लगा पानी। झरने ने संगीत सुनाया, झरने ने संगीत सुनाया यहाँ पे मतलब कि झरना कोई संगीतकार तो नहीं जो संगीत सुनाया, लेकिन कवि का एक वो है ना, कविता कहते हैं ना, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो इसीलिए रवि का मतलब सूर्य, जहाँ सूर्य नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँच जाता है। तो इसी तरह इस भोर हुई कविता को कवि ने सुबह की सीन का वर्णन किया है। ये देखिए, ये जिस आपकी बुक में ये पिक्चर है, इस पिक्चर से ही आपको इस सारी कविता दिख भी जाएगी अगर आप देखेंगे तो। ठीक है। भोर हुई, निकला सूरज। तो हमको ये कविता मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और बहुत ईजी है, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम बच्चों अब यहाँ पे ये जो है ना शब्दकोश, ये इस शब्दकोश को हम लोग करेंगे। शब्दकोश को कॉपी पे नोटबुक में लिखना है। जैसे ये भोर हुई, मॉर्निंग, ठीक है, सुबह। फिर ये साज संगीत, पवन हवा, ठीक, विंड, आलम वातावरण, एटमॉस्फेयर। ये चीज़ें आपको अपनी, ये इसमें इतना ही दिया हुआ है। आप चाहो तो इसमें के और भी जो और हार्ड वर्ड हैं, जैसे निकला सूरज, वैसे कोई ऐसा हार्ड वर्ड नहीं है, लेकिन इतना शब्दकोश। उसके अलावा आलम का दिया, महकाया का पता ही आपको, घूंघट का मतलब पता है आपको, जैसे घूंघट ऐसे करके डाल दें ना, घूंघट का भी लिख सकते हैं अगर नहीं किसी को कंफर्म। नदियाँ बहें, कल कल की आवाज़, झरना जानते हैं, संगीत पता है। ये जो शब्दकोश है उसमें जो ज़्यादा वो है उन्होंने कवि ने यहाँ पे बुक में लिख दिया गया है। बाकी जो है वो आप अपने से भी अगर जो नहीं आ रहा तो उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे पहला चैप्टर हमारा भोर हुई कविता ख़त्म हो चुका है। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों अभ्यास करेंगे। ये जो आपका
अभ्यास प्रश्न है, ये पढ़ेंगे। इसमें आपका देखिए पहला है मौखिक अभिव्यक्ति, लैंग्वेज के ऊपर है जो, ठीक है। पहला आपका ये देखिए मौखिक अभ्यास, ये है अभ्यास है, इसमें मौखिक है, ठीक। तो हम ये पहला करेंगे। इन शब्दों को पढ़कर सुनाओ। तो इनको आपको रीडिंग करनी है, मतलब ज़ोर से पढ़ना है। जैसे कि पहला मैं पढ़ रही हूँ, पहला सूरज, गीत, चिड़ियों, धरती, नाची, किरणें, तितलियों, फूलों, बजाई, तालियां। ये वर्ड है, आपको पढ़ना है, इसको पढ़ के बोलना है लाउडली। फिर बताओ, दूसरा प्रश्न, अभ्यास प्रश्न क्या है आपका, बताओ। ये है दूसरा अभ्यास प्रश्न, ये बताओ। भोर होने पे कौन कौन निकला, इसको ओरल आप बताइए। भोर होने पे कौन कौन निकला, क्या क्या निकला। अभी मैंने आपको कविता पढ़ाई, आपसे कहा ध्यान से पढ़िएगा। तो भोर होने पे कौन कौन निकला। चलिए मैं आपको ये होमवर्क में देती हूँ, ये होमवर्क में इसको राइट डाउन नहीं करना है, लेकिन आप जब दोबारा कविता अब जो ये क्वेश्चन है, किसने गीत गाया, कवि को धरती पर बिखरी किरणें कैसे लग रही, ये तीनों क्वेश्चंस को ध्यान में रख के जब आप इसकी रीडिंग करेंगे, ऊपर ये देखिए, जब बुक की रीडिंग इसको लर्न करेंगे और ये प्रश्न ध्यान में रखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, है ना। इसलिए अगर अभी तक बहुत ध्यान नहीं दिया हो तो फिर से ध्यान से इसको लर्न करिएगा। तो फाइनली आपका होमवर्क क्या है बच्चों, होमवर्क है आपका इस कविता को लर्न करना है और मौखिक प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। ओके, ठीक है, आप इस पढ़ाई करें, अपना होमवर्क करें।